व औलियाइल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू इन्ना तत्तयरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मलूमातिका व बारिक व सल्लिम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान गिराम क़द्र, मुअज़्ज़ज़ सामईन, हाज़रीन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है वो सूरह यासीन की आयत करीमा है। माह सफ़र की मुनासबत से मैंने इस आयत की तिलावत का शर्फ़ भी हासिल किया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी आयत के तहत माह सफ़र के मुताल्लिक़ चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लें कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं उसको मखलूक कहते हैं। मखलूक इन्हें उसको बनाया, पैदा किया, तख्लीक की, संवारा, सजाया, सब इसके अंदर आ जाता है। मखलूक के अंदर किसी इंसान अगर दुनिया में आता है तो हम उसको पैदा किया कहते हैं। अब आसमान पैदा हुआ नहीं बोलते, वो आसमान को बनाया, आसमान की तख्लीक की। तो ये आसमान हो, ज़मीन हो, चाँद हो, सूरज हो, इंसान हो, हैवानात हो, चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, समंदर हो, चश्मे हो, नहरें हो, ये सब मखलूक कहलाती हैं। सारी की सारी चीज़ें मखलूक में आती हैं। ये ज़माना भी जो है मखलूक में आता है। ये वक्त, अब मगरिब की वक्त हमने नमाज अदा की, वक्त हो गया मगरिब का, ये भी जो है मखलूक में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी को बनाया। अब याद रख लें कि ज़माना जो है उसके अंदर महीने दाखिल हैं, उसके अंदर ज़माने के अंदर महीने दाखिल हैं, ज़माने के अंदर हफ्ते दाखिल है, ज़माने के अंदर दिन दाखिल है, ज़माने के अंदर घंटे दाखिल हैं, ज़माने के अंदर मिनट दाखिल है, ज़माने के अंदर सेकंड दाखिल हैं। ये सब ज़माना कहलाते हैं। अब ज़माने के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं तो ज़माने में सफ़र भी है, ज़माने में रबीउल अव्वल भी है, ज़माने में जो है रबीउल सानी भी है, ज़माने में रमज़ान भी है, रजब भी है, शव्वाल भी है, ज़ीक़ादा, सब ज़माना कहलाते हैं। समय महीना है, हम जिसको महीने से ताबीर करते हैं, शव्वाल का महीना, सफ़र का महीना, तो ये ज़माने से मुताल्लिक़ है। इसको अच्छी तरह ज़हन में रख लें। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम इस ज़माने में हैं, इस महीने में हैं, इस महीने को हम क्या मनहूस समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते? अगर समझ सकते हैं,
अगर कोई अकीदा या रखता है तो उसका क्या हुक्म है, उसका क्या हुक्म है। दूसरी बात, क्या कोई चीज़ मनहूस होती या नहीं होती? नहीं होती। होती तो कौन सी चीज़ होती, नहीं होती तो कौन सी चीज़ नहीं होती। ये बातें जहन में रख ले आप। क्या कोई चीज़ नहूसत की है, कोई दुनिया में है या नहीं है? नहूसत की चीज़ मनहूस है या नहीं है कोई चीज़, इसको हम पढ़ना है। सही। अगर जब तक हम नहीं जाएंगे शरीयत के मुताबिक, अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमको शरीयत पर चलना मुश्किल है। हम बोल दी ये चीज़, ये महीना मनहूस है, ये महीना अच्छा है, इस तरह अगर हम कहते हैं तो शरीयत क्या कहती है इस बारे में? शरीयत हमारे लिए इस बारे में क्या कहती है, ये जानना अशद ज़रूरी है। वरना नहीं जान के अगर हम कुछ भी बोल दें तो अल्लाह की नाराज़गी, अल्लाह के गज़ब का हम शिकार बन जाते हैं। अच्छी तरह ज़हन में रखिए। तो बुनियादी बात पहले जहन में बिठा लें कि कोई महीना या कोई ज़माना, कोई महीना या कोई ज़माना मनहूस फ़ी नफ्सी नहीं होता। मनहूस फ़ी नफ्सी नहीं होता। कोई ज़माना फ़ी नफ्सी मनहूस नहीं होता। सफ़र हो या रब्बिल अव्वल हो या रजब हो, शव्वाल हो या ज़िक़ादा हो, ये मनहूस नहीं होता। मनहूस किसको हम उर्फ़ आम में किसको बोलते? मनहूस उर्फ़ आम में, लोगों में, उर्फ़ आम में मनहूस किसको कहते हैं? मनहूस उर्फ़ आम में ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि हम जिसमें बलाएँ आती हो, मुसीबतें आती हो, बीमारियाँ आती हो, जिसमें परेशानियाँ आती हो, इसको हम मनहूस समझते हैं। इसे हम मनहूस समझते हैं और हम पर एक खौफ तारी होने लगता है कि ये जो है ये वक्त या ये ज़माना मनहूस है, हमको जो है एहतियात करना चाहिए। क्या हकीकत ये है? याद रख लो कि बुनियादी बात अच्छी तरह कोई महीना मनहूस नहीं है। यह अकीदा अच्छी तरह ज़हन में रख लो। अगर हम समझ लेते हैं मनहूस तो क्या होगा? अगर मान लो कि हम किसी महीने को, सफ़र को आज हम मनहूस, कोई मान लो कि कोई जाहिल ना वाकिफ इस बात को मनहूस समझता है, तो क्या होगा उसके बाद? उसके लिए क्या हुक्म है? तो याद रख लो कि हदीस कुदसी है, मिशकातुल मसाबी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ाला इन्न बनी आदम यसुब्बुनी यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा इब्न आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है, ना ज़माने को गाली देता है, हालांकि ज़माना मैं हूँ, ज़माना मैं हूँ। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ज़माना मैं मुझे गाली देता है। अगर हम किसी महीने को बुरा भला कहते हैं तो ज़माने को बुरा भला कह रहे हैं, तो अल्लाह क्या कह रहा है? मुझे गाली दे रहा है बंदा। अगर आप ये कहें कि मनहूस है, अल्लाह ने इस ज़माने को, आप ज़माना किसको बोलेंगे भाई? सबसे बुनियादी बात ज़माना। ज़माना वजूद में कैसे आता है? चांद और सूरज पर आता है। चांद और सूरज की गर्दिश पे होता है। एक दिन बनता कैसे है? सूरज डूबा, सूरज डूबा और सूरज निकला, निकला और डूबा, चांद डूबा, चांद निकला। पहली तारीख का चांद निकलता है तो आप चांद की एक तारीख है कहते हैं। दरमियान में मुकम्मल निकलता है तो 14 तारीख कहते हैं। महीने की 14 तारीख है, ये महीने की इब्तिदा है। माह सफर हुई को देख लो, हम माह सफर का हमने चांद देखा, माह सफर का हमने चांद देखा, तो चांद देखने के बाद अब कहते हैं कि महीना शुरू हो गया, सफर का महीना शुरू हो गया। तो ये सफर का महीना हो या रब्बील अव्वल का हो या रमजानुल मुबारक का हो, चांद और सूरज पर इन्हिसार है उसके, चांद और सूरज पर इन्हिसार है महीने का, और जमाने का भी इन्हिसार चांद और सूरज पर है। जमाने का भी इन्हिसार चांद और सूरज पर है। जब अगर हम किसी जमाने को यह कहें कि कितना बुरा जमाना आ गया, कितना बुरा जमाना आ गया, ये अगर हम कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है बंदा मुझे गाली दे रहा है, मुझे गाली दे रहा है, इतना बुरा जमाना आ गया। अब हम ये कहेंगे मनहूस है जमाना, जबकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस जमाने को मनहूस बनाया ही नहीं है। तो हम अगर मनहूस कहते हैं तो अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह का गजब हम पर नाजिल होता है। याद रखो।
इसलिए याद रखो कि हम किसी ज़माने को मनहूस नहीं बोल सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ में है, इन काना शुऊम, अगर किसी चीज़ में नहूसत होती, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी चीज़ में नहूसत होती, फफिद्दार व मस्कना वल मरआ, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अगर किसी चीज़ में अगर नहूसत होती तो वो 3 चीज़ों में होती। एक घर में होती, एक फर्श में होती यानी घोड़े में होती, एक औरत में होती। होती यानी होती तो है ही नहीं, जब इन चीजों में नहीं है तो फिर किसी चीज में भी नहूसत नहीं है, याद रखिए। जब इनमें नहीं है तो फिर किसी में नहूसत नहीं है। अगर हम मानते हैं तो गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जलाल व गज़ब को दावत दे रहे हैं, जलाल व गज़ब को दावत दे रहे हैं। कोई चीज़ हकीकत में मनहूस नहीं होती। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर ये उर्फ़ आम में इतना मशहूर है, माह सफ़र आ गया, नहूसत का महीना आ गया, हमारे पूरे शादी खाने बंद रहते, शादी खाने में कोई भी निकाह वगैरह नहीं करता। कितने ऐसे मकान की तामीर कर लेते, मकान की तामीर अब माह सफ़र की 13 तारीख गुजरने के बाद फिर ओपनिंग होती उसकी। कितने दुकानात ऐसे हैं, कितने मकानात ऐसे हैं, शादी का मामला हो, नया काम हम कुछ नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि अगर हम कर ले तो इसके अंदर हमको नाकामी होगी। ये हमारा तसव्वुर और ये हमारा ख्याल है। ये अगर ऐसा ख्याल है तो वाक़ईतन हमारा अक़ीदा कमज़ोर है, और जब वाक़ईतन अक़ीदा कमज़ोर है तो ईमान बड़ा कमज़ोर है, याद रखिए, ईमान बड़ा कमज़ोर है। ये बात अलग है मेरे भाई, अलग है कि आप माह सफ़र में शादी नहीं करना चाहते, मत करो, दुकान की ओपनिंग नहीं करना चाहते, मत करो, यानी मकान की इफ्तिताह नहीं करना चाहते, मत करो, ये अपनी जगह है, नहीं करना चाहते मत करो। मगर ये महीना मनहूस समझकर आप छोड़ रहे हैं तो गुनाहगार होते हैं, मनहूस समझकर अगर छोड़ते हैं तो गुनाहगार होते हैं। ये बात अगर वाज़ेह हो गई तो अब आइए, मनहूस क्या कोई चीज़ होती है या नहीं होती है? हकीकत में मनहूसत तो इतना आम हो गया कि भाई ये चीज़ मनहूस है, वो चीज़ है। यहाँ तक कि आप ज़रा गौर करो, हमारे माशरे का बिगाड़ इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया कि मेरे भाई, बुनियादी बात, हम अपने बेटे को कोई बच्ची तलाश करते हैं, बहू तलाश करते हैं तो बड़ी तगोदो करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़ी खुशी के साथ एक बच्ची का इंतखाब होता है। बच्ची का इंतखाब कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? बोले बच्ची को तलाश करते हुए जा रहे हैं कि देखना चाहते हैं कि बड़ी घर में आए, बहू आए तो बड़ा अच्छा होगा और अच्छी सिफत हो, बड़ी ये हो वो हो, सब तलाश कर करके जब लाते हैं, लाने के बाद एक अरसा बीतता है, थोड़े दिन के बाद खुशियाँ जब हमारी कम हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वही जो सास बड़ी कोशिशों के साथ उस बहू को लाई थी, अब कहती हैं कि थोड़ा सा घाटा हो जाए, थोड़ा सा नुकसान हो जाए, बेटे की कमाई में जो है बरकत ना हो, बेटा कमा नहीं रहा हो, तो कहते हैं कि इसके कदम मनहूस हैं। जब से आ गई हमारे घर में नहूसत आ गई, जब से आ गई हमारे घर में नहूसत आ गई। अब जरा गौर करो, उस बच्ची पर कितनी तकलीफ होती, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये खातून, ये सास जो बनकर बैठी हुई है, वो सास जो बनकर बैठी हुई है, वो अपने माँ बाप का घर छोड़ छाड़ कर, सब छोड़कर हमारे घर आई, इनके घर आई, तो कहती कि मनहूस है, मनहूस है, इसके कदम मनहूस है। तो अंदाजा करो कि उस खातून को कितना तकलीफ होती, कि उस बच्ची को कितनी तकलीफ होती, कि अंदाजा करो। नहूसत तो तुम्हारे बेटे के अंदर है जो कमा नहीं रहा है, नहूसत तुम्हारे बेटे के अंदर है, नहूसत तुम्हारे घर में है जो बेबरकती है, नहूसत तुम्हारे घर में है जो बेबरकती है। तुम दोष किसे दे रहे हो? उस खातून को जो घर में आई है, उस बच्ची को जिस घर में आई, बड़े एहतमाम के साथ आपने निकाह करके लाया, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करके, सारी चीजें खर्चा करके ले आए, अब आने के बाद अगर थोड़ा सा खसारा हो जाए तो हम कहते हैं कि मनहूस है, इसके कदम मनहूस है, ये हम कहते हैं। अब उसको कितनी तकलीफ होती होगी, जब उसको तकलीफ होती तो रब तबारक व तआला को भी कितनी तकलीफ होती कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज को मनहूस नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अगर किसी चीज में नहूसत होती तो औरत में होती। जब औरत मनहूस है ही नहीं, जब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के रसूल के जरिए से, अल्लाह के रसूल के जरिए से कह रहा है, हम कह रहे थे मनहूस है, तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के खिलाफ जा रही है बात। हुजूर इरशाद में इनकाना अशूम फफिल मरआ, अगर होती तो औरत में होती। जब औरत में ही नहीं है तो हम कह रहे हैं कि औरत मनहूस है, उसके कदम मनहूस है। और जब सुसरा सुनता है तो बेगम को कुछ नहीं बोलता, बोलने तो अब क्या कर सकते हैं। वही शोहर सुनता है तो खामोश बैठ जाता है, माँ की ताईद में खामोश बैठता है, ये नहीं कहता कि अम्मा जान। या फिर खुद हमारे पास नौजवानों का हाल ये, जब से शादी किया हूँ नहूसत में पड़ गया हूँ, नौकरी चले गई, दुकान कारोबार चले गए, फला चीज चले गई, साल ये हमारा माहौल हो गया। बाज इतने जो है बदफाली लेते हैं, बदशुगनी लेते हैं, इतने कि वो ऐसे दलदल में फंसे हुए रहते हैं, ऐसे दलदल में। अच्छा, लेने से क्या होता है मालूम, क्या खराबी आती है, ईमान बड़ा कमज़ोर होने लगता है, अकीदा कमज़ोर होता है। ईमान अकीदा कमज़ोर हो, शक के दलदल में फंसा हुआ रहता है, शक में पड़ जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, हदीस पाक में आता है, वज़ू आप करते हैं ना भाई, वज़ू हर 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आप वज़ू करते हैं, वज़ू करते हैं, पानी आप समंदर के पास बैठकर वज़ू कर रहे हो या तालाब के पास बैठकर वज़ू कर रहे हो, 3 से ज़ायद मर्तबा अगर कोई आज़ा को धोता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह करार दिया उसको। क्यों मकरूह करार दिया? अगर वो 4थी मर्तबा धोने लगता है तो उसको शक होता है कि मेरा चेहरा मुकम्मल धोया गया नहीं धोया गया, हाथ मुकम्मल धोया गया नहीं धोया गया, उसको शक होने लगता है और शक बढ़ने लगता है। आइंदा 4 के बजाय 5 मर्तबा, 5 के मर्तबा 6 से मर्तबा 7, शैतान उसको शक में डालने लगता है। तो ये हमारी शरीयत ये कहती है कि शक से निकालने वाली हमारी शरीयत है और यकीन की तरफ ले जाने वाली है। जिसके दिल में जहां बदफाली लेते हैं, याद रख लो कि उसका अकीदा कमजोर होने लगता है। बिल्ली गुजर गई तो आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कौवा आया पुकार दिया तो पता नहीं क्या होने वाला है, परिंदा आया चहचाया तो नहीं मालूम आज कौन मरने वाला है। इससे पहले मुल्साब हुआ यह था कि यही परिंदा आया था और घर में जो है बड़ा नुकसान हुआ था। आप जरा गौर करो, ये चीजें हमारे पास कहां से आई? क्या कोई शरीयत का कायदा है? क्या कुरान करीम में है? कहीं हदीस पाक में है? कुत्ते भौंकने लगे तो पता नहीं, कुत्ते भौंकने लग गए तो फला फला हो गया। ये तमाम चीजें हम शक के दलदल में जब फंस जाते हैं तो ईमान कमजोर होने लगता है मेरे भाई, ईमान कमजोर होने लगता है। इससे बचने की जरूरत है, हमारे अकीदे को मजबूत करने की जरूरत है। अब यहाँ आइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ नहूसत होती नहीं होती असल में। हुजूर ने तो फरमाया नहूसत किसी चीज में भी नहीं है, किसी चीज में नहीं है। नहूसत होती जरूर, कैसे होती है नहूसत? किस चीज में है नहूसत? नहूसत होती है, कहाँ होती है नहूसत? नहूसत वहां होती है हमारे जो आमाल हैं, हमारे आमाल गंदे आमाल हैं, हमारे जो खताएं हैं, हमारे जो जुर्म है वो मनहूस है हमारे लिए, हमारे जो गुनाह है वो नहूसत है हमारे लिए। मैंने वही आयत करीमा तिलावत की है, सुन लीजिए, आपको बताना चाहता हूँ। कुरान करीम बयान कर रहा है, इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू, यकीनन हम आपको मनहूस जानते हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम आपसे बदफाली लेते हैं, हम आपसे बदशुगनी लेते हैं। कौन कह रहे हैं? कुरान करीम में ऊपर से आप सियाक और सबाक देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3 कासिद रसूल इंताकिया शहर आए, बैतुल मुक़द्दस आए। आने के बाद उन्होंने तबलीग शुरू कर दी, अल्लाह की वहदानियत का उन्होंने जिक्र किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का तज़किरा किया, लोगों को दीन की तरफ माइल किया। ये सिलसिला जारी ही था, सिलसिला चल ही रहा था। बहुत कम लोग ईमान लाए, बहुत कम लोग, बड़े नाफरमान थे, गुनाहों के दलदल में फंसे हुए थे, कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, गुमराही में मुब्तला थे। कौम ने दुत्कार दिया, हुआ ये कि आजमाइश शुरू हो गई, इम्तिहान शुरू हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारिश, अपनी रहमत वाली बारिश को रोक दिया, कहत सारी आ गई। जब कहत सारी आ गई तो हुआ ये
कि बारिश नहीं बरसी तो अनाज नहीं उगा, अनाज नहीं उगा तो हुआ घास नहीं उगा, जब घास नहीं उगा तो जानवर भी भूखे मरने लगे और इंसान भी भूखे मरने लगे। भूखमरी से कई लोग मर गए, तालाब नदियां खुश्क हो गई, परेशान हो गए। परेशान होने के बाद वहां की जो कौम थी, इंताकिया बैतुल मुकद्दस की जो कौम थी, वो कहने लगी, किनसे कहने लगी? उन रसूलों से। किन रसूलों से? जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब से आए थे। कहने लगे, आके कहने लगे, आप जब से आए हमको जो है नूसत छा गई हम पर बल्ली। आप जब से आए शहर में हमारे लिए नूसत छा गई, बारिश नहीं बरस रही, हम बड़े परेशान हाल है। अब ये आप अगर आप नहीं जाएंगे यहाँ से, इन्ना ततय्यरना, हम आपको मनहूस समझते हैं, हम आपको बदफाली, हम आपसे बदफाली लेते हैं। लइन लम तंतहू, अगर इस दावत का जो तबलीग का जो काम कर रहे हैं इससे बाज अगर नहीं आएंगे, लनरजुमन्नकुम, कौम कहने लगी हम आप पर पत्थर बरसा कर आपको हलाक कर देंगे। वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और हमारी तरफ से सख्त सजा तुमको मिलेगी, कहने लगी कौम, कहने लगी। अब जब कौम ये कही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब दे रहा है। कौम ये कह रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बस्ती वालों को क्या जवाब दे रहा है, सुन लीजिए। उन बस्ती वालों को, ये कौम की बातों को अल्लाह ने नकल किया। अब खुदा ताला उनके अमाल को बयान कर रहा है। कालू ताइरुकुम माअकुम इन दुक्किरतुम बल अंतुम कौम मुस्रिफून। अल्लाह कहता है तुम्हारी नहुसत तुम्हारी वजह से है। अल्लाह इनकार नहीं कर रहा नहुसत का, अल्लाह इकरार कर रहा है तुम्हारी नहुसत तुम्हारी वजह से है। ये कुफ्र करने की वजह से, ये गुमराही तुम्हारी नहुसत है। गुनाह करने की वजह से, जिना करने की वजह से, कत्ल करने की वजह से, चोरी करने की वजह से, बदअमली करने की वजह से तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ लगी हुई है। तो मालूम यह हुआ कि इंसान के जो बदअमल है, इंसान के जो गुनाह हैं, उसके लिए वो नहुसत है। नहुसत है जरूर, मगर क्या है? वो हमारे गलत आमाल, हमारे शरीयत से हटे हुए आमाल, वो नहुसत हमारे लिए। आज हम जो है दोष किसको दे रहे हैं? दोष महीने को बोल रहे हैं कि महीना मनोस है, लेकिन अपनी मनोस है। क्या होता सुन लीजिए, बुखारी शरीफ में ये नहुसत का जाल शैतान डालता, नहुसत का जाल शैतान डालता। उसका असर कब तक रहता सुन लीजिए। आप दो हदीसें सुनाता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बात बैठ जाए। जब अपन सो जाते नहीं, आही इस तरह से बुखारी शरीफ में आता है कि आता है शैतान जाल डालता है, नहुसत का जाल डालता। जैसा कि मछली पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? जाल डालता है। शिकारी क्या करता है? जाल डालता है। तो बाज मछलियां बड़ी होशियार होती है, जाल को समझ जाती है कि मेरी मौत आ गई, इसलिए भाग कर चले जाती है। बाज मछलियां गाफिल बनी हुई थी, अल्लाह के जिक्र से गाफिल होती है, तो वो खुद ब खुद जो है जाल में आ जाती है। वो बाज मछलियां जाल में आ जाती है, अपन पकड़ के निकाल ले लेते, अल्लाह के याद से गाफिल होते, गफलत में पड़ा तो ये हो गया। तो इसी तरह शैतान हर मोमिन पर जाल डालता है, काफिर को तो जरूरत ही नहीं। कैसे जाल डालता है? जाल डालने वाले को आपको मालूम है जाल कैसे होता है, बिछाना आप जानते हो, बिछाने का तरीका, डालने का तरीका आप जानते हो। मगर हमारे लिए जो जाल डालता है, मोमिनों के लिए जो जाल डालता है शैतान, जैसे ही हम सो जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वहां आकर 3 गीटियां डालता है नहुसत की। 3 गीटियां बुखारी शरीफ में आते हैं, 3 गीटियां डालता है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, 3 गीटियां डाल देता है। अब जब सुबह फज्र से पहले उस कोई मोमिन शख्स वजू कर लेता है तो एक गीटी नहुसत की खुल जाती है। फिर जैसे ही वो वजू करने के बाद कुछ अल्लाह का जिक्र किया, दूसरी गीटी खुल जाती। फिर जैसे ही वो जो है नमाज पढ़ लिया, 3 गीटी नहुसत की खत्म हो जाती है, वहीं बर्खास्त हो जाती है। और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ा, वजू नहीं किया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया, वो जो रात में जाल डाला था, नहुसत उस पर छा जाती है। ऐसी छा जाती है कि दिन तमाम सुस्ती,
दिन तमाम काहिली, दिन तमाम गफलत अल्लाह के याद से गाफिल होने लगता है। अल्लाह की याद से गाफिल के साथ उसकी जिंदगी की बरकत भी जाती है, उसके ग़िज़ाओं की बरकत चले जाती है, वो खुद अपने आमाल, गंदे आमाल में फंस जाता है। ये नमाज का छोड़ना, याद रख लीजिए, उसके लिए नहुसत बन जाता है। नमाज का छोड़ना नहुसत है, नहुसत का इनकार नहीं कर रहे हैं, नहुसत है, हमारे बदआमाल है, बदकिरदारी है, हमारे गुनाह है, हमारे लिए नहुसत है। दिन तमाम अब उससे कहा जाए चलो जाएंगे, नहीं मुझ साहब दिल नहीं बोल रहा बाहर जाने के वास्ते, कुछ काम करना बोलते ही नहीं बोलते। बाज आते आके बोलते कोई वजीफा दे दो मुझ साहब, कोई वजीफा दे दो, कोई वजीफा है दे दो। बाहर निकलना चाहता हूँ, दिल बोलता ही नहीं बाहर जाने के वास्ते, कुछ काम करने के वास्ते दिल उठता ही नहीं। बाजार में जाता हूँ, आके फिर घर में बैठ जाता हूँ, ये क्या कुछ वजीफा है तो दे दो। मैं आपको वजीफा दे रहा हूँ मेरे भाई, बेहतरीन वजीफा दे रहा हूँ। सुबह उठो, वजू करो, अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो, ये नहुसत सारी सारी चले जाती है। नहुसत हमारी अपने गुनाहों की वजह से है मेरे भाई, नहुसत अपने गुनाहों की वजह से, याद रखो अच्छी तरह, वरना नहीं तो क्या है, हम किधर चले जा रहे हैं पता नहीं हमारे को। अब और एक आपको हदीस से समझाना चाहता हूँ ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। नहुसत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, अपने आमाल है। और एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ। मिशकातुल मसाबी के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नहुसत कितनी खतरनाक होती है, जरा गौर करो। नहुसत का मतलब ये है कि खैर से महरूम करना। नहुसत का मतलब क्या है? खैर से महरूम करना, बरकतों से महरूम करना। नहुसत इसी कहते हैं, खैर से महरूम करना, बरकतों से महरूम करना, अल्लाह की नेमतों से महरूम करना, वो नहुसत होती है। नहुसत उसी को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शरिबल खमरा, जो कोई शराब पी लिया, मर्रतन, एक मरतबा। अच्छा, किसी शराबी को देख लो, अगर कोई शराबी शराब पी लिया तो उसका नशा कितनी देर के लिए रहता? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसके बाद ख़त्म, उससे ज़्यादा नहीं रहता। बास का 2 घंटे में उतर जाता, बास का जो है, बास का फला फला फला। तो आपको एक हमारे दोस्त सुनाते रहते हैं, हमेशा सुनाते रहते, दोनों भी शराबी, एक बाजू में शराबी बैठे हुए थे, शराबी, और एक सामने से बाजार से दूसरा शराबी गुजर रहा था। बाजार से शराबी गुजर रहा था, सामने से गुजर रहा था, उन्होंने बोले, वो नाम लेके बताया, शराब जहां से पी के आया वो बाजू एक धार की पी के आया। देखो वो क्या, एक धार है, 2 धार है, पता नहीं, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा नशा चढ़ा हुआ है। वो जो दोस्त थे हमारे, इनकी नशा अभी उतार दूं क्या? बोले पानी डाल दो अभी उतर जाती, बोले पानी डाल दो अभी उतर जाती, मैं नशा उतारा। अरे नहीं साहब, नहीं उतारना। बड़ी मुश्किल से उन्हें बेचारा गया, जाके पी के आया। गम भुलाने के वास्ते आप उतारेंगे इतने जल्दी, पानी डाल के उतार देंगे तो अच्छा नहीं है, मत जाओ। तो ये जो बातें होती है, तो बास जो नशा कब उतरता है वो पता नहीं। बहरहाल बास का जल्दी उतरता, बास का देर से उतरता, बास का 12 घंटे में, बास का 6 घंटे में, बास का 4 घंटे में। जिसकी जैसी आदत होती है वैसी वैसी वो मामला रहता। हमको नहीं मालूम उसके बारे में ज़्यादा, तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ। कितने घंटे में? बहुत मुझे तो 8-10 घंटे, 12 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होता होगा, नहीं मालूम। बहरहाल उसका असर पिया तो उसका असर। अब आओ शरीयत का असर आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कोई एक मरतबा अगर कोई शराब पी ले, एक मरतबा, लम यक़बिलुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके लिए 40 दिन की नमाज कबूल नहीं फरमाता। इतनी नहुसत छा गई उस पर। एक मरतबा गुनाह कर लिया, सिर्फ शराब पी लिया, तो 40 दिन की नमाजें उसकी कबूल नहीं होती है। ये हमारे बदअमलियां हैं, उसको घेरी हुई होते, 40 दिन तक घेरी हुई। फिर उसके बाद अगर 40 दिन के बाद पीता है तो फिर 40 दिन के बाद फिर पीता है तो फिर उसके बाद इस तरह उसको घेरी हुई थी। ये बदअमलियां हमारी होती है। अब हम इल्जाम किस पर देते? माए सफर आ गया, अब आ गया भाई, इसके अंदर हमारे लिए दुश्वारियां हैं। हम खुद नहुसत के काम अंजाम देते हैं और कह रहे हैं कि जो है ये महीना
फला है, ये महीना फला है, इस तरह कहना मेरे भाइयों सही नहीं है। याद रखो, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत इसकी हमको इजाज़त नहीं देती, हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती। अब आपको मालूम हुआ पहली बात क्या है। पहली बात यह है कि हमारे बदअमलियाँ वो हमारे लिए नूसत है। अब आइए और क्या चीज़ें, कुरान करीम क्या कहता है, और क्या चीज़ हमारे लिए नूसत बन सकती है। तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जगह जगह इरशाद फरमाया। सिर्फ मैं एक आयत करीमा आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौमि नहसिन मुस्तमिर। यौमि नहसिन मुस्तमिर, नहस कहते हैं मनहूस, उसी से मनहूस बना। यकीनन हमने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, कौम आद पर हमने जिस दिन उन पर हवाएं चलाई, तूफानी हवाएं चलाई, अजाब की हवाएं जिस दिन चलाई, वो मनहूस दिन उन लोगों के लिए था। वो मनहूस दिन था। अजाब का नाजिल होना अल्लाह की जानिब से वो मनहूस होता है। अजाब इलाही उतरना वो दिन मनहूस बन गया उन लोगों के लिए। जिस दिन भी आद कौम ने जब नाफरमानी की, कौम आद नाफरमानी की, नहीं माना, उनसे कहा गया कि एक खुदा को मानो, तो नहीं मानते रहे, इनकार करते रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब, ऐसा सख्त अजाब नादिल कर दिया कि सारे के सारे मारे गए, उसी वक्त मर गए। ये मर गए उस दिन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहा है, ये उन लोगों के लिए मनहूस था। अजाब इलाही का जहाँ उतरना है वो मनहूस है। नहूसत कोई दिन में नहीं है, कोई महीने में नहीं है। जिसमें नहूसत उतरे वो दिन उनके लिए मनहूस बन जाता है उन लोगों। और दूसरे मुकाम पर और कुरान करीम में जगह जाए, बल्कि याद रखो कि ये जो अजाब कौम आद पर, कौम समूद पर, कौम नूह पर जो अजाब नाजिल हुआ, कई ज़माने पहले, हज़ारों साल पहले अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बस्ती से गुजर रहे थे। सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजाब नाजिल हुआ था। सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अजाब, उस बस्ती से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हो रहा है, वहाँ से गुज़र हो रहा है। सहाबा साथ में हैं, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया जानते हो? हुजूर ने फरमाया, यहाँ से तेज़ी के साथ निकलो, यहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, अल्लाह का अजाब। और आपने ये इरशाद फरमाया, यहाँ कोई भी शख्स ना पानी पिए, ना पानी लेकर वहां से आटा गूंदे। आटा गूंदने, उस वहां के पानी को लेने से मना फरमाया, वहां रुकने से मना फरमाया, वहां खाना खाने से मना फरमाया। तो जहां अजाब इलाही नाजिल होता है, पता नहीं ये नहूसत है या अल्लाह की नाराजगी है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, यानी रुकना। बल्कि बाजों ने क्या किया, वहां पर रुके, वहां पर रुकने की उन्होंने कोशिश की। बाजों ने ये किया, आटा गूंदा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आटा फेंक दो। आटा गूंदा तो उसने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस आटे को फेंक दो। इतना सख्ती से मना फरमाया। तो ये अजाब इलाही जो होता है वो इंसान के लिए मनहूस होता है, जहाँ ऐसी चीज़ें। और याद रखो, ख़ास बात याद रखो, जहाँ अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो, जगह में बैठना भी नहीं, ऐसे माहौल में जाना भी नहीं, ऐसे माहौल में जाना नहीं जहाँ पे जो है गुनाह होता हो, जहाँ पाप होता हो, जहाँ जुर्म होता हो। अल्लाह की नाराज़गी का सबब होता है, वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब होता है। ये गुनाह करना अल्लाह की नाराज़गी का सबब। आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ होता है। याद रखिए, बुनियादी क़ायदा याद रखिए कि कोई महीना फ़ी नफ्सिही मनहूस नहीं होता। माह सफ़र मनहूस नहीं है, और कोई दिन मनहूस नहीं है, और कोई साल मनहूस नहीं है, कोई वक़्त मनहूस नहीं है। ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख ले।
हाँ, ये एक बात अच्छी तरह जहन में रखो, आप अगर एहतियात करना चाहते हैं तो शरीयत आपको इजाज़त देती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप रब्बीउल अव्वल में चलो माह, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क्या फरमाती है, शव्वाल के महीने में निकाह करो। मेरा निकाह शव्वाल के महीने में हुआ, मेरा निकाह शव्वाल के महीने में हुआ। आप ऐसा एहतमाम कर सकते हैं, कोई दिन का इंतखाब करना चाहते हो तो कर सकते हैं। रसूल पाक अलैहि, आप अपना निकाह जो है पीर के दिन रखना चाहते हो, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, मैं पीर के दिन का जो है एहतमाम करता हूँ, आपके लिए शरीयत में इजाजत है। नेक फाल लेने की इजाजत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते थे नेक फाल लेने में, बदफाली लेने में इजाजत नहीं है। अगर सुबह के वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलाम कोई राशिद या राशिद कहता तो बड़े खुश होते थे। राशिद के माने हिदायत देने वाला, हिदायत करने वाला, या फलाह, ए कामयाबी, ये ऐसे अल्फाज अगर सुनते तो बहुत खुश होते थे। तो नेक फाली लेना शरीयत में जायज है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आप सुबह सुबह फजर की नमाज उठे, नमाज पढ़ लिए, पढ़ लेने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर ली, और सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि आज मेरा काम हो जाएगा कैसे भी, ये नेक फाली लेना शरीयत में जायज है। बदफाली लेना जायज नहीं। आज मौलाना का चेहरा मैंने देखा है, फला वली का मैंने चेहरा देखा, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। एक अल्लाह के नेक बंदे का मैंने चेहरा देखा, अल्लाह के वली का मैंने चेहरा देखा सुबह सुबह, आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, आज मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। ये नेक फाली आपके लिए जायज है। एक हाफिज कुरान से आप मुलाकात कर लिए, चलो माशाअल्लाह सुबह सुबह हाफिज कुरान से मुलाकात हो गई है, अल्लाह का करम है, तो इस तरह आप नेक फाली लेते हैं तो शरीयत में जायज है। बदफाली जायज नहीं है। बिल्ली गुजर गई, रुक जाओ जरा, रुक जाने दो, बोलो आप, ये जायज है क्या? इस तरह बिल्ली गुजर गई, बिल्ली गुजर गई। जितने रसूम थे पिछले जमाने के सब आप गौर करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ। ये जाहिलियत का दौर था, जाहिलियत का दौर था। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इत्तेफाकन इंतकाल हुआ। जिस दिन अल्लाह चाहता था इंतकाल हुआ। हज़रत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इत्तेफाक से उस दिन हुआ, क्या जानते हो? इत्तेफाक से उस दिन हुआ ये सूरज ग्रहण था। सूरज ग्रहण था। सूरज ग्रहण जैसे ही था तो ये लोग वहां के मुशरिकीन कहने लगे, देखो कोई बड़ा आदमी मर गया तो सूरज को ग्रहण लगता है, ये बड़ा बनूस है हमारे लिए नूसत है। उनका अकीदा था, क्या अकीदा था? सूरज को ग्रहण लगना, बेनूर होना सूरज का, ये कोई ना कोई मरने वाला है बड़ा आदमी, उनका अकीदा था। इस अकीदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये खुसूफ और कुसूफ का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, ये जितना भी होता है किसी के मरने की वजह से या किसी के पैदा होने की वजह से नहीं लगता है, बल्कि मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए करता है, इसलिए ऐसा करता है, अपनी कुदरत का नजारा कराना चाहता है। अपनी कुदरत का नजारा, जो सूरज को निकालता, जो चांद को निकालता, तुम देखते हो ए बंदो, हम सूरज के जरिए सारी कायनात को, सारी दुनिया को रोशन करते हैं। सारी दुनिया को रोशन करने वाला वो सूरज, हम उसे बेनूर करते हैं, जो सबको रोशनी देने वाला, हम उसको बेनूर करते हैं। तुम भी समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया, इल्म दिया, दौलत दी, मनसब दिया, तुम अनानियत के तकब्बुर के अंदर पड़े न रहना, बल्कि अपने अंदर तवाज़ो पैदा करना। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चीजें निशानियां बताता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे लिए और उस जमाने की जितनी जाहिलियत के तरीके थे वो बताया कि देखो ये तवाज़ो पैदा करो अपने अंदर, देखो ये अल्लाह की निशानी है, वो बेनूर हो रहा है, तुम भी एक दिन डूबने वाले हो, तुम्हारा भी कोई जो है वजूद बाकी नहीं रहने वाला है, तुम भी दुनिया से चले जाने वाले हो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बतलाई। इतना ही नहीं किया आपने, बल्कि ऐसे वक्त करना क्या चाहिए। अक्सर हम देखो सूरज ग्रहण रात को क्या कहते, वो हामिला औरत बाहर नहीं निकलना, फायर गए तो जादूगर ये होते, फला फला क्या बहुत अजीब अजीब से तमाशे होते। सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जब आ जाता तो अब पता नहीं क्या होने वाला है।
पता नहीं क्या कुछ होने वाला है, और क्या हमारे लिए कौन मरने वाला है, कोई किसको बीमारी आने वाली है। ये तरह तरह के ख्यालात जो है औरतों की जानिब से या जाहिल लोगों की तरफ से दाखिल की जाती है। वो जिहालत के हर जहालत के हर तरीके को अल्लाह के रसूल ने खत्म करते हुए फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। जो सूरज के जरिए सारी कायनात को रोशन करने वाला, उसको बेनूर करने वाला भी अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला। फिर क्या किया मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ऐसे वक्त एक खुदा की तरफ रुजू हो जाओ, एक खुदा है, जरा डरो, बोलता है अल्लाह ताला, वो तो बेनूर हो गया, तुम आन की आन में चले जाओगे, इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू हो। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम जैसे फ़राइज़ आप गौर करो, फ़र्ज नमाज ये पढ़ते 5 से 10 मिनट की नमाज, मगर जानते हो हुजूर ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की नमाज आपने अदा फरमाई। 3 घंटे। आप जानते हैं कि जब सहाबा पीछे खड़े हुए थे, हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, आकर शुरू नमाज से नहीं ठहरी हो, बीच दरमियान में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी आई, आकर जब लोगों को सब बस्ता देखी, हुजूर नमाज पढ़ा रहे, आकर देखने लगी तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इशारे से कहने की आसमान की तरफ देखो, सूरज कहाँ लगा हुआ है। तो उस वक़्त जो है वो नमाज जब पढ़ने लगी तो वो नमाज इतनी तवील थी कि बेहोश होकर गिर गई जमीन पर, इतनी लंबी नमाज थी। बुखारी शरीफ में आता है कि उन पर पानी डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया। ये क्यों एहतमाम किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हम देखते हैं 5 वक़्त की नमाज पढ़े तो उतना खौफ नहीं है आप पर, सूरज गहन है तो उतना खौफ था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी कुदरत का नजारा करा रहा है, इस तरह नजारा करा रहा है, देखो ये सूरज रोज रोशनी देने वाला, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला, वो बेनूर बना, तेरी क्या हकीकत है बंदे, अल्लाह के बारगाह में रुजू हो जा और अल्लाह को राजी कर लिया, सब मिलने वाला है। तो आज हम जो है अपनी शरीयत को कुछ समझे नहीं, शरीयत का मतलब ही हमको नहीं मालूम। याद रखो, यहाँ जितने मेरे बैठने वाले भाई हैं, सुनने वाले मेरे भाई है, उसे याद रखो, कभी ज़िंदगी में किसी महीने को मनहूस नहीं कहना, कभी किसी दिन। हमारे अमाल हमको मनहूस बनाते हैं। अज़ाब इलाही जहाँ नाजिल हुआ तो नहूसत। हाँ, आप एहतियात करना चाहते हो, एहतियात के लिए आपको कुरान और अहादीस शरीफा में आपको मिलता है। रसूल पाक अलैहि बुखारी शरीफ सुन लीजिए, एक हदीस, आखिरी हदीस सुन लीजिए, मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ यहीं पर। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया जानते हो? मगरिब का जब सूरज डूब जाता है ना, सूरज डूब जाता है, सूरज डूबने के बाद, ख़ास बात सब जहन में रख ले, सूरज डूबने के बाद क्या होता है मालूम? शैतान पूरे के पूरे गर्दिश में आ जाते हैं, पूरे घूमते रहते हैं, पूरी धरती पर घूमते रहते हैं, पूरी जमीन पर घूमते रहते हैं, गोल दर गोल शैतान, इधर से उधर, इधर से उधर से, इधर से उधर से, इधर से उधर से। शैतान वो बहकाने वाले शैतान नहीं होते, एक वो होता है शैतान आके हमारे पास जहन में भटकाता, नमाजों से रोकने वाला वो शैतान अलग होता है, बहकाने भटकाने वाला वो शैतान अलग होता है। ये शैतान वो होते हैं गर्दिश करते रहते हैं। ये गर्दिश करने वाले जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, याद रखो, जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले वो शैतान होते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मगरिब के फौरन कुछ देर बाद अपने नन्हे बच्चों को न छोड़ो, शैतान घूमते रहते हैं, शैतान घूमते रहते हैं। बुखारी शरीफ आप उठा कर देख लीजिए। अब हमको तो दिखता ही नहीं, हमको दिखता ही नहीं, अल्लाह के रसूल को दिखता था। अब शैतान भी दिखता नहीं हमारे को, ना फरिश्ता दिखता। क्या हुआ? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे थे, साहबा बैठे हुए थे, एक बच्ची, छोटी बच्ची आई, भागते भागते खाना खा रहे थे, सब मिल के खाते थे, अपन एक ही प्लेट में अलग अलग खाते। वहाँ अरब में वो माहौल आज भी है। एक आप देखो मंदी का माहौल क्या है, मंदी के अंदर इतने, मंदी खास कर बड़ी डिश में हैदराबाद में, वैसा कहीं इतने डिश में जैसा बिरयानी हमारे पास देते, बिरयानी जैसा क्यों नहीं लाके देते भाई, बड़ी डिश में लाके देते। ये मंदी है कहाँ की? अरब की। ये मंदी जो है अरब से आई, वो वहाँ की एक असल ग़िज़ा है।
तो अब ये सब बैठ के मिल के खाते, मोहब्बत भी पैदा होती है इसके अंदर, बरकत भी होती है, सब मिल के खाने से बरकत भी होती है। ये सारे हमारे दस्तरखानों का निज़ाम ही बदल गया आज। एक बेटा एक टाइम पर आता, ठहरे ठहरे खा लेता जाता, दूसरा बेटा दूसरे टाइम पर आता, खाता जाता, बाबा एक टाइम पर आते खाते जाते, अब बेगम एक टाइम पर खाते जाते, सब अलग अलग, कोई कुर्सी पर बैठा, कोई नीचे बैठा, कोई ठहरे ठहरे खा रहा, कोई कुछ खा रहा। दस्तरखान का तो वजूद ही नहीं है हमारे पास, गया दस्तरखान तो चला गया। वो बरकत रहती कहाँ से? बरकत को लाते नहीं, अपन पकड़ के लाते थे, बरकत को सीधा बाहर करते हमारे पास। सुबह उठते हमारे पास टीवी जब चालू होता, नाचना गाना शुरू होता मोबाइल के अंदर, बरकत जैसे आके बाहर खड़ी हुई थी, बरकत बाहर खड़ी हुई थी। इन्हें कुरान पढ़ेगा तो अंदर जाऊंगी, बल्कि इन्हें क्या करता मालूम, उन्हें आने से पहले पहले बाहर जाया, नाच गाना शुरू हो जाता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हज़रत जिब्राइल एक दिन नहीं आए। हज़रत जिब्राइल हुजूर के दरबार में नहीं आया। हुजूर ने पूछा क्या बात है जिब्राइल, कल नहीं आया? मैं आया था या रसूलल्लाह, मुझे एक चीज़ रोक दी है, एक चीज़ रोक दी आप तक पहुँचने से। क्या चीज़ रोकी? तो बिल्ली के कुत्ते के छोटे से नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे नीचे, उसकी वजह से जिब्राइल अंदर दाखिल नहीं हुए। कुत्ते का बच्चा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा खेलता खेलता आया, उसकी वजह से हजरत जिब्राइल अंदर दाखिल नहीं हुए। जरा अंदाजा करो। तो ये रहमत के फरिश्ते अब कैसा आएंगे? मोबाइल के अंदर नाचने गाने वाली को अपन देखते रहेंगे तो आज फरिश्ते बोलते हैं अभी अंदर अपना दाखिला ममनू है। बोले कहाँ से आते हो? दाखिला ममनू है, दाखिला ममनू दाखिला आ गया। ये हमारा ये है नहुसत हमारी। हकीकत में नहुसत हमारी ये है, अगर वही आप कुरान पढ़ो खुद ब खुद फरिश्ते भी दाखिल होते हैं, रहमत भी आ जाती, बरकत भी आ जाती, नहुसत भाग जाती, नहुसत भाग जाती। तो आपको बताना चाह रहा हूं, शैतान को अल्लाह के रसूल देखते थे, हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। खाने के लिए सहाबा बैठे, हुजूर भी बैठे में, एक बच्ची आई, आने के साथ भागते आई, भाग के आके जैसे ही हाथ डालना चाहा हुजूर सब पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया उसको। मुस्लिम शरीफ में ऐसा पकड़ लिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ पकड़ लिए, पकड़ के रोक दिया उस बच्ची को। जैसे ही रोकना था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये जो बच्ची आई, ये बच्ची आई थी, हम जब से खा रहे थे, बिस्मिल्लाह पढ़कर खा रहे थे, शैतान इसको पकड़ कर लाया, ये बगैर बिस्मिल्लाह के हमारे खाने के साथ शरीक होना चाह रहा था, हमारे खाने के साथ। जैसे ही मैं हाथ पकड़ा शैतान भाग गया, शैतान भाग, जैसे ही मैं हाथ पकड़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जैसे ही मैं हाथ पकड़ा शैतान भाग गया। तो इसी तरह याद रख ले कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई देता था हुजूर नबी। और एक हदीस सुन लीजिए, अपनी बात को खत्म करता हूं। जब बात आ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। एक शख्स आया, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर एक तरफ है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम एक तरफ है। वो जो जुबान पे आया, जो कुछ बोलना था बोलता जा रहा, जाहिलियत का जितना हालत का जो है सब हुजूर मुस्कुराते जा रहे, हुजूर मुस्कुराते जा रहे, मुस्कुरा रहे थे। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते चले जा रहे। हजरत अबू बकर को गुस्सा आ गया, जला लाती वो भी जो है बोलना शुरू कर दिया। मुस्कुरा रहे थे, फौरन उठकर खड़े होकर जाने लगे रसूल पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए। जब तक ये गाली देता रहा, मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। जैसे ही मैं जवाब दे दिया, हुजूर नाराज होकर उठ के चले गए। क्या बात? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर अंदर गए, या रसूलल्लाह, जब तक मैं मुझे बुरा भला कहता रहा, आप जो है मुस्कुराते रहे, आप मुस्कुराते रहे। जैसे ही मैं जवाब दिया, आप उठ के चले गए, मुस्कुरा। बल्कि
आप जो है नाराज होकर मुझसे नाराज होकर चले गए, मैं कोई गलती किया, मैं तो उसका जवाब दिया, मैं कोई गलती किया, वो गालियां दे रहा था, मैं कोई गलती नहीं किया। अब जब तक वो गाली दे रहा था उसको क्या मामला था, तो आप फरमाते हैं जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते। आका ने बताया जब तुमको गालियां दे रहा था तुम खामोश थे, तो तुम्हारे बाजू में एक फरिश्ता था, तुम्हारा जवाब वो दे रहा था। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा जवाब वो दे रहा था, वो गालियां दे रहा था, तो तुम्हारा जवाब फरिश्ता दे रहा था। जैसे ही तुमने जवाब दिया वहां से फरिश्ता हट गया और शैतान आ गया। इसके में शैतान जब आता नहीं करता। तो मेरे भाई असल में क्या होता है, ये शैतान को अल्लाह के रसूल देखते हैं, फरिश्ते को अल्लाह के रसूल हम कहाँ देख सकते हैं, हमारी निगाह कहाँ, हमारे ऊपर पर्दे कितने पड़े, मनुष्य क्या देख सकते हैं, मनुष्य हमारे साथ क्या क्या इस वक्त बता सकते हैं, हमारे साथ कितना शैतान हमारे पास कितनी गर्दिश कर रहा पता ही नहीं, हमारे साथ कितने शैतान है, एक है कि 50 है पता ही नहीं हमको, जिन है शैतान है क्या ही पता नहीं हमको, पता नहीं। तो याद रखो कि मनुष्य कोई महीना नहीं होता, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य अगर होती है तो सिर्फ क्या होती है, मनुष्य हमारे बुरे अमाल होते हैं, मनुष्य हमारे बुरे अमाल होते हैं। और क्या होता है, जिस दिन अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो ये मनुष्य होती है। अच्छी तरह से रख ले, तो चले बातें आप हज़रात के सामने बताया, ये बहुत अहम है। लोग तो बोलते हैं ये चीज़ मनुष्य नहीं होती, मगर एक तरफ बोल देते हैं, दूसरा जो है दूसरी जात नहीं बताते मनुष्य होती, मनुष्य क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताया। और खास बात क्या होती है मालूम, ये जो बातें हैं आजकल बास आधे कच्चे आधे पढ़े लिखे वो लोग ये बोलते हैं कि ये जो है सारे काम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा करते और अहले सुन्नत वल जमात के पास मौसर है ऐसा नौजुबिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम भी आए सफर को मुस्लिम बोलता कोई अल्लाह का करम है। हमारा जैसा अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात के पास है और किसी के पास ऐसा अकीदा नहीं है, हम वो दर्श देते हैं माए सफर को हम मनुष्य जानते नहीं, हमारी तरफ तो निस्बत तुम करके जो बोल रहे हैं कि तुम खुद गुनाहों के दलदल में फंस रहे हो, हमको बाज़ाब्ता कहते हैं कि मनुष्य हमने अपने कौम को दर्श देते हैं। माशाअल्लाह ये चंद बातें हमारा इसका पेश की गई। अल्लाह के दरबार में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको खुशियाँ अता फरमा, मुसीबतों परेशानियों बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारी उम्र में हमारी रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हर आए दिन हमारे घर में खुशियाँ अता फरमा, मुसीबतों को टला दे मौला, परेशानियों को दूर फरमा दे मौला, हमें आज़माइश की मंजिलों से न गुजार मौला, आज़माइश के काबिल हम नहीं हैं, बेशक नातवा हिम्मत और ताकत नहीं है, बस तेरे दर की बिदारी है, सवारी है, तेरे दरबार में हाथ उठाए, हाथ फैलाए, कशकोल फैलाए, सामन फैलाए, भीख मांगते हैं। दुनिया अच्छी अता फरमा दे, आमीन, आखिरत अच्छी बना दे, आमीन, दुनिया अच्छी कर दे, आखिरत अच्छी। ये तेरे कलाम में रब्बना आतिना, ये तेरे कलाम में परवरदिगार आलम, तेरे कलाम में नज़री कलाम में वो कलाम की दुआ हम तेरे दरबार में मांगते हैं। रब्बना आतिना फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को रद्द न कर, आमीन आमीन। जितने यहाँ पर हाजिर हैं सबके मकसद के कामयाब, आमीन आमीन। जितने बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, आमीन आमीन। जितने परेशान हाल हैं मौला सबकी परेशानी को दूर कर, आमीन। जितने बेरोजगार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा, आमीन या अल्लाह। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं औलाद अता फरमा, आमीन या रब। जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें फरमाबरदार बना दे, आमीन या अल्लाह। इख्तिलाफात हैं उसे खत्म फरमा दे, आमीन। ऐ अल्लाह शैतान या जादूगर की वजह से किसी मियां बीवी के अंदर इख्तिलाफात हैं मौला, उसे अभी इसी वक्त खत्म करवा दे, आमीन हर एक मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा, आमीन। हमारी जिंदगी को मौला सुकून और राहत वाली जिंदगी बना, आमीन अल्लाह। हमारी जिंदगी में आमीन, हमारी इस महफिल मजलिस को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।